परफेक्ट, चलो लेट्स स्टार्ट। तो जो भी हमारा इंपॉर्टेंट लेवल से हमने वो मार्क करना स्टार्ट कर देंगे। आपको एक ये लेवल दिखा जहाँ से प्राइस ने एक बार लास्ट टाइम में बाउंस करा था, नेक्स्ट टाइम में ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने दोबारा इस एरिया को, जो ये लेवल है, इसको एज अ सपोर्ट एक्ट करा। एंड सेम वही चीज़ इन फ्यूचर अभी हो रही है। प्राइस आज वहाँ पर आया था एंड यहीं से हमें एक सपोर्ट लेवल दिख रहा था यहाँ पर। अब ऊपर के जो भी लेवल्स हैं, नियर लेवल्स हैं, उनको मार्क करो। एक ये लेवल दिख रहा है हमें, ये लेवल मैंने क्यों मार्क करा? रीज़न बीइंग ये लेवल देखो यहाँ पर प्राइस क्या ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर क्या इसने प्राइस ने ब्रेक करने के बाद वापस का सपोर्ट की तरह एक्ट करा, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है यहाँ पर। ये यहाँ पर इसने विक टच करी है, ठीक है। तो ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स ये हो गए, एक ये और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है सारे वो मार्क कर दो बड़े टाइम फ्रेम में। एक लेवल हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है। रीज़न समझ में आ रहा है मैं मार्क क्यों कर रहा हूँ ये वाला लेवल? ओपनिंग क्लोजिंग, ये देखो प्राइस ऊपर तो क्या है, विक तो है, बट बॉडी क्लोजिंग जो है उसकी नीचे ही है, इसलिए ये लेवल भी इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करोगे लाइक 4 आवर, और 4 आवर में आप क्या करोगे, जो भी आपके लेवल्स हैं बाकी लेवल्स को और प्रिसाइज करोगे। जैसे हमारा एक ये लेवल है, ठीक है, इस लेवल को अगर हम थोड़ा नीचे ड्रैग करें तो ये ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा ना। अगर आप ये चीज़ देखो, मैं इसको प्रिसाइज कर रहा हूँ अब इस लेवल को, ये सही है प्रॉपर, ये प्रॉपर सही है, ये परफेक्ट। ऊपर का जो ये लेवल था जो हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखा, उसी को हमें जस्ट प्रिसाइज करना है, कुछ ज़्यादा आगे पीछे नहीं करना, प्रिसाइज करना है जस्ट। तो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स ये हो चुके हैं अब। उसके बाद हम चीज़ देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। जितना आपका लेवल देखते रहोगे उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम आके उसको और एक्यूरेट करते रहो। अब एक चीज़ हमें एक और दिख रही है, ये लेवल, ये देखो, समझ में मैंने ये वाला लेवल क्यों मार्क करा? क्यों? मार्केट ने क्या करता, ब्रेक करने वाली इसको भी सपोर्ट एक्ट करा। इन फ्यूचर भी देखो ये क्या था, एक रेजिस्टेंस, इन फ्यूचर उसने फिर सपोर्ट एक्ट करा, तो हमने ये लेवल्स मार्क कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, जब हम छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट टाइमिंग्स और सेशन। जैसे एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क 3 सेशन है, तो आपको इनके हिसाब से एंटर करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 24 घंटे, ऐसे तो फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला है, तो ये थोड़ी कि आप पूरे दिन भर ट्रेडिंग ही करते रहोगे। आपको डेडिकेटेड टाइम पे बैठना पड़ेगा और वॉल्यूम भी उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे हर मार्केट सेशन का अलग मार्केट बिहेवियर होता है। यूजुअली एशियन में क्या होता है, हमारा जो मार्केट है वो एक स्लो बट डायरेक्शनल मूव देता है। लंदन सेशन में क्या करता है, प्राइस यूजुअली कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट मतलब ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज, जो बॉटम वाली रेंज है उसके बीच में कंसोलिडेट करता रहेगा। और न्यूयॉर्क में क्या करेगा, न्यूयॉर्क में मार्केट यूजुअली लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक डायरेक्शनल मूव दे देता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव या बियरिश मूव, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, वॉल्यूम बहुत हाई होती है। वो लाइव स्ट्रीम एंड तो नहीं हो गई है भाई यार। अच्छा एक बार देखना लाइव स्ट्रीम चल रही है हमारी। हाँ तभी आपको हो रहा था। चेक करना एक बार, स्ट्रीम एंड तो नहीं हो गई। चल रहा है, ओके डन। यार चैट करते रहा करो भाई, लिखते रहोगे तो मुझे पता चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें मार्क कर ली हैं। उसके बाद हमने क्या देखना है, मार्केट की टाइमिंग्स। जैसे लंदन मार्केट कितने बजे ओपन होता है, लंदन मार्केट में वॉल्यूम जो है 12:30 के बाद आना स्टार्ट हो जाती है, आफ्टर 12:30। तो मैंने इस मॉर्निंग में एक चीज़ देखी थी, मैंने ग्रुप में थोड़ी देर पहले अपना ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेजा है, तो उसका रीज़न डिस्कस करते हैं। तो उस ट्रेड का रीज़न लेने, ट्रेड के पीछे रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था मेरा। अब ये चीज़ देखो, मार्केट ने क्या करा, एशियन सेशन में मार्केट रेंज करते हुए नीचे आ रहा था, फॉल दे रहा था, कंटिन्यूसनल फॉल दिया है, स्लो बट डायरेक्शनल। उसके बाद क्या होता है, मैंने क्या चीज़ बोली थोड़ी देर पहले, लंदन सेशन में प्राइस यूजुअली कंसोलिडेट करता है, ठीक है। तो नीचे क्या हुआ, ये सपोर्ट मिला, मार्केट ने क्या करा, प्राइस ट्राई करा ब्रेक करने की। जब ये कैंडल बन रही थी उस टाइम तो आपको क्या दिखेगी, ये रेड कैंडल दिख रही होगी। जब ये नीचे आपको विक दिख रही है ना, जो ये कितने बजे की विक है, ये 12:30 कैंडल स्टार्ट हुई है, तो उस टाइम पे आपको एक रेड कैंडल दिख रही होगी ये। एंड उस टाइम पे लोग बंदे क्या कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे। बट होता क्या एक्चुअल में, मार्केट वही चीज़ लंदन सेशन में कंसोलिडेट करता है। तो मैंने क्या देखा, मार्केट ने क्या करा, नीचे रेंज आया और वापस क्लोजिंग का दे दी उसने, ऊपर दे दी है। तो ये जो चीज़ है ये क्या हो गई, हमारी लिक्विडिटी हो चुकी है। अब इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, मतलब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए और वापस मार्केट ने क्या करा, क्लोजिंग ऊपर दे दी है। एंड जैसे इसने मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर देनी स्टार्ट करी, उसी टाइम मैंने यहाँ पर एंटर करा था।
रीज़न क्या क्या था, मार्केट की टाइमिंग्स 12:30, ठीक है, ये नहीं कि किसी भी टाइम पे बैठ गया हूँ मैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है किस टाइम पे, सेशन के टाइम पे। और उसके बाद मार्केट ने क्या करा, ये देखो, अगर आप ये चीज़ देखोगे एक और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इवन ये भी एक लेवल था हमारा, ये भी एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। क्यों, यहाँ से प्राइस लास्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था, नेक्स्ट टाइम सपोर्ट बना, यहाँ पर क्या हुआ, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ट्राई कर रहा था ब्रेक करने की, बट ब्रेक नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मुझे दोबारा एंट्री मिली थी यहाँ पर, तो आप लोग इस ब्रेकआउट पे भी एंटर कर सकते थे। एंड टारगेट क्या था, देखो हमें एंट्री तो पता चल गई कि एंट्री किस लॉजिक पे ली हमने, किस बेसिस पे ली है, बट एग्जिट का हमने क्या देखा। जैसे सिंपली मैं क्या करता हूँ, मार्केट में न्यूयॉर्क सेशन से पहले मैनिपुलेशन होती है, इस चीज़ का हमेशा याद रखना। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 6:30 टू 7 आपका प्री एनवाई, जिसको बोलते हैं प्री न्यूयॉर्क सेशन, 7 बजे एनवाई ओपन। तो 7 बजे से पहले ना मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, तो या तो आप उस मैनिपुलेशन में फंसोगे या उससे पार्ट बन सकते हो। अगर आपकी ट्रेड जैसे ऑलरेडी रनिंग थी, जैसे मेरी ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पर बाई की चल रही थी, तो मैंने क्या करा, 6 बजे ही मार्केट से मैंने एग्जिट ले लिया था, क्योंकि 6 बजे मेरा ये कुछ सेटअप था। और मेरे स्टॉप लॉसेस कहाँ पे थे, इस लेवल के नीचे। मेरी 22 पे एंट्री थी, 22 क्या ही ऐसा, हाँ ये मेरी कुछ एंट्री थी। अब आप ये चीज़ देखना, मेरे एंट्री निकलने का रीज़न क्या था। वैसे मेरा अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा जो टारगेट था वो मेरा 35-36 के आसपास था, ठीक है। तो ये मत सोचो कि यार एकदम मैं एंड जो टॉप है वहीं पर एग्जिट कर दिया, कैसे कर दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे वो पता था कि वो टॉप है। वो बस आपको एनालाइज करना पड़ेगा चार्ट को, और मार्केट की टाइमिंग्स को, कैंडल क्लोजिंग को, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैंने सिंपली टारगेट तो अपना 35 रखा था, 20-35, बट मैं पहले क्यों निकल गया यहीं पर ही। रीज़न समझना इस चीज़ का, मार्केट न्यूयॉर्क सेशन से पहले मैनिपुलेट करता है, ठीक है। तो मैंने 6 बजे ही मार्केट में क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया अपना। अब 6 बजे देखो मार्केट कहाँ पर था, यहाँ पर, ये 6 बजे की कैंडल ऐसे थी, तो बस मैसी कैंडल में एग्जिट हो गया था। अब मार्केट में चलो ये तो हुई सुबह की एंट्री की बात, कोई डाउट उसमें, कुछ किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, ठीक है। ये ट्रेड का मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ मैं, तो वहाँ से देख भी सकते हो। ठीक है, तो अब कमिंग फॉरवर्ड क्लियर, चलो नाइस नाइस। अब ये चीज़ हम देखते हैं आगे क्या करना है हमें प्लान। अब जो हो गया वो तो चलो ठीक है, बट आगे हमें क्या ध्यान रखना है न्यूयॉर्क सेशन में। अब न्यूयॉर्क सेशन में ना आप लोग अभी देखो, जैसे मेरे हिसाब से कोई रेंज क्लियर नहीं है, मार्केट क्या कर रहा है, इस रेंज में फंसा हुआ है अभी, इस जो ऊपर आपको रेंज दिख रही है ना ये वाली, ये रेंज में प्लस ये रेंज में, तो मान लो ये रेंज क्या हो चुकी है, नो ट्रेडिंग जोन। तो इसमें आप बीच में मत फंसो, इसका पार्ट मत बनो, इधर वेट करो या तो नीचे वाला लेवल ब्रेक हो प्रॉपरली, ये सपोर्ट ब्रेक हो, और उसके बाद आप सेलिंग का देखो। क्यों, हमें क्लियर रेंज देखना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। या फिर आप वेट करो ऊपर की तरफ ब्रेक करे ये लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर। क्यों, मैं किस लिए बोल रहा हूँ ये चीज़ समझना, इसके ऊपर क्या है, रेंज क्लियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इवन यहाँ तक की रेंज क्लियर है। तो ट्राई करो क्लियर रेंज को पकड़ो, लेफ्ट साइड देखो हमेशा क्लियर रेंज कहाँ कहाँ पे आपके पास, ना कि जहाँ पर बहुत नॉइस है। जैसे ये एरिया देखो, कितनी बार मार्केट ने कितनी बार ट्राई करा तब जाके ब्रेक करा, कितनी बार ट्राई कर रहा है तब जाके ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बार बार प्राइस फंस रहा है, और जैसे ही लेवल को ब्रेक कर रहा है उसके बाद एक क्लियर मूव आ पा रहा है। तो इसीलिए लेफ्ट साइड देखो क्लियर रेंज कहाँ कहाँ पे आपके पास, और ना कि कहीं पर भी जहाँ आपको प्राइस मिल रहा है वहीं पर आप एंटर कर दो, है ना, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई प्लान करे। ब्रो इफ़ यू सेंड chart link here, will you please share your views on my chart? शेयर चार्ट, चलो आप एक काम करो, आप शेयर कर दो, लिंक शेयर कर दो मेरे को चार्ट का। वरना एक काम करेंगे इन फ्यूचर ना, एक जूम मीटिंग में रख लेंगे, सो दैट वहाँ पर जूम मीटिंग में जो बंदे हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, और वो अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू ऑलमोस्ट उसी टाइम पे रख सकते हैं, मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो इन फ्यूचर हम जूम मीटिंग रख लेंगे इस चीज़ के लिए। वरना एक काम करो रविंद्र भाई, अपना ग्रुप में व्हाट्सएप में ही चार्ट शेयर कर लो अपना स्क्रीनशॉट, मैं वहीं से देख लूँगा। ठीक है,
और मैं तो देखो अभी पर्सनली कोई ज़्यादा कुछ एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करूँगा इस पॉइंट पे, क्योंकि आज क्या है देखो मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं है आज, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ, क्योंकि मैं एज अ अपना बताऊँ, मैं पर्सनली न्यूज़ प्रीफर करता हूँ जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो या वॉल्यूम होती है। तो आज कोई स्पेसिफिक कोई हमारी कोई न्यूज़ नहीं है इंपॉर्टेंट, मेजर न्यूज़ इवेंट नहीं है, तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा फोमो वो नहीं है कि मेरे को एग्रेसिवली कोई ट्रेड लेनी ही लेनी है आज। तो इवन इफ अगर मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलती है तो मैं आज अवॉइड करना प्रीफर करूँगा। तो हमें ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, किस दिन हमें ट्रेड करनी है, किस दिन हमें ट्रेड नहीं करनी है ना। ज़रूरी नहीं आपको हर रोज़ ज़बरदस्ती आप ट्रेड प्लान करते रहो, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं नो ट्रेड जोन, ये चीज़ का ध्यान रखना, नो ट्रेड जोन। ज़बरदस्ती ट्रैप मत होना इस जोन में, वेट करो, या तो प्राइस ब्रेक करे, नीचे से लिक्विडिटी ले। इवन इफ अगर देखो अच्छा सेटअप क्या बन सकता है मेरे हिसाब से, अब अगर प्राइस क्या है नीचे लिक्विडिटी लेके ऊपर जाना स्टार्ट करे तो ये भी एक अच्छा सेटअप बनेगा, बट उसमें प्राइस का लिक्विडिटी होनी चाहिए, एक अच्छी लिक्विडिटी। अच्छी लिक्विडिटी कैसे स्पॉट करेंगे हम? अब वही ना, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी ग्रैब, जहाँ पर बेवकूफ़ लोगों का, या फिर समझ लो मास में मेजॉरिटी का स्टॉप लॉस रखे हुए होंगे जिन लोगों ने, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एरिया। अब जैसे एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया ये है, सर यूरो जीबीपी, ब्रदर मैं गोल्ड के अलावा कुछ और पेयर ट्रेड भी नहीं करता हूँ, ना मैं एनालाइज करता हूँ, ठीक है। फॉर श्योर बॉबी आएगा, बॉबी अच्छे से एनालाइज कर देगा आपके लिए, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। देखो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा, आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो प्लीज़ एक या दो स्पेसिफिक पेयर को पकड़ लो, उसी को एनालाइज करो, उसी को मास्टर करो। 10 पेयर में घुस के फ़ायदा नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि यार देखो, लोग सोचते ना कि यार टेक्निकल एनालिसिस तो हर जगह सेम ही होगा, सेम वर्क करेगा। हाँ वर्क करेगा, पैटर्न्स वगैरह हर एक चीज़, चलो आपने मान लिया कि आप लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो, आप चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड कर रहे हो, बट एक चीज़ का डिफरेंस है, मार्केट बिहेवियर। जैसे होता है ना, मार्केट बिहेवियर मतलब कैसा जो पेयर आपका, जो आपने पेयर चूज़ कर रहे हो, आपका जो पेयर है, पर्टिकुलर पेयर है, वो बिहेव कैसे करता है, किस टाइम पे कैसा रिएक्ट करता है, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको भी एक चीज़ बताई थी, एशियन में यूजुअली स्लो बट डायरेक्शनल मूव आता है, लंदन में कंसोलिडेट करता है प्राइस, और न्यूयॉर्क में क्या है, लिक्विडिटी लेने के बाद, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक बड़े मूवमेंट आते हैं। तो ये चीज़ मैंने स्पेसिफिकली आपको गोल्ड के बारे में बताई है। तो वैसे ही अलग पेयर का, हर पेयर का एक अलग मार्केट बिहेवियर होता है। जैसे यूएस ऑयल हो गया आपका, तो यूएस ऑयल जैसे बॉबी ट्रेड करता है, जो भी आप स्क्रीनशॉट देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, सारे के सारी ट्रेड्स बॉबी की होती हैं वो। तो जो भी आप वहाँ पर देखते हो, तो उसके पीछे एक लॉजिक है बॉबी का, स्ट्रैटेजी बोल दो या लॉजिक बोल दो, मार्केट किस टाइम पे वो क्लोजिंग दे रहा है और किस टाइम पे क्लोजिंग के बाद वो अच्छा मूवमेंट दे रहा है, जैसे उसमें मैनिपुलेशन होती है। तो मैनिपुलेशन आपको देखनी पड़ेगी किस टाइम पे मैनिपुलेशन हो रही है। तो ऐसा नहीं होता कि हर पेयर में आप एक स्पेसिफिक टाइम पे बैठोगे तो फ़ायदा है, नहीं। इसीलिए एक पेयर पकड़ो, उसको मास्टर करो, उसका बिहेवियर समझो, कैसा रिएक्ट करता है, कैसा मूव करता है, एवरेज कितने पिप की मूवमेंट देता है, तो ज़्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाओगे। 10 जगह घुस के करना है क्या है, जब हमें दिन की 1 से 2 ही ट्रेड लेनी है, तो क्यों ना हम, आप ये बताओ, गोल्ड या कोई पर्टिकुलर पेयर, जैसे गोल्ड हो गया, US30 हो गया, GBP JPY, यूरो USD, है ना, ऐसे पेयर्स हो गए जो, तो उनमें ट्रेड करो आप। नाउ फॉलो योर रूल्स फॉर ट्रेडिंग एवरी टाइम। थोड़ा लॉसेस कम हुआ, अच्छी बात है मोहन भाई ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज़रूरी है देखो, वरना फिर आप जब तक मेजर नहीं कर पाओगे अपनी गलतियों को ना, और हम गलतियाँ कब मेजर नहीं कर पाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, जैसे हमने बहुत सारी गलतियाँ कर दी एक साथ ही बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं, तो क्या हम एक एक का हिसाब नहीं रख पाएंगे। आप गलतियाँ ही 1 या 2 कर रहे हो तो आपके पास क्या है, उसका आपके पास एक रिकॉर्ड है कि हाँ एग्जैक्टली ये गलतियाँ हो रही हैं, तो आप उसको सुधार सकते हो। तो ट्राई करना कि दिन की कम से कम ट्रेड्स लो, और मैं जैसे वेट ही कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है, अभी भी देखो मैं जैसे वेट करूँगा प्रॉपरली ब्रेक करे, उसके बाद क्लोजिंग, फिर उसके बाद एंटर करूँ। ये नहीं कि फोमो आते हैं जैसे इसने ब्रेक कर दिया लेवल तो मैं एकदम से एंटर कर दूँ, ठीक है। तो इसी से ध्यान रखना है। और लिक्विडिटी कैसे स्पॉट करेंगे हम, या तो प्राइस क्या है नीचे यहाँ पर टच करके आए, इस लेवल को टच करे, क्यों, एशियन का लो, ये जो लेवल है हमारा, ये हमारा एशियन लो है, या तो प्राइस क्या करे, एशियन की लिक्विडिटी ले ले मार्केट, जैसे इसको हम बोलते हैं, ये चीज़ देखो आप, ये हमारा एशियन लो है, तो मार्केट ने अगर इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है अगर, तो ये भी बहुत अच्छा बाइंग सेटअप बनेगा। बट ये नहीं कि एकदम से प्राइस यहाँ पर आया और आप बाय मार दो, नहीं, यू हैव टू वेट, एंड कोई आप रिवर्सल पैटर्न का वेट करो, उसके बाद एंटर करो।
सर कैंडल क्लोजिंग किस टाइम फ्रेम पर चेक करें? देखो कैंडल जैसे कैंडल क्लोजिंग है, अब हर टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई कैंडल क्लोज हो ही रही है। जैसे अगर आप मैं टाइम हो रहा है अभी 8 बजने वाले हैं, देखो तो 8 बजे क्या है, सबसे पहले नियरेस्ट कैंडल क्लोजिंग कौन सी होगी और इंपॉर्टेंट कैंडल क्लोज कौन सी होगी वो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी नियरेस्ट कैंडल क्लोज होगी वो 30 मिनट्स की होगी, ठीक है। देखो 30 मिनट की कैंडल क्लोज, 30 मिनट टाइम फ्रेम है, 30 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है। तो ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि 30 मिनट की कैंडल क्लोज कैसे हुई है। अब देखो इसने ट्राई तो करा ब्रेक करने की, लेकिन प्रॉपरली ब्रेक नहीं है, तो जो नेक्स्ट कैंडल है इस पर बहुत चीज़ें मैटर करेंगी अब। और नेक्स्ट चीज़ आप क्या देखोगे, नेक्स्ट जो कैंडल क्लोजिंग है वो कौन सी है हमारी 1 आवर टाइम फ्रेम की। 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज कब होगी 8:30 पे। तो हमें वो चीज़ देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग कैसे हो सकती है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग देखो ये प्राइस नीचे जा रहा है और क्लोज मान लेते हैं लेट्स सपोज ये इस लेवल के नीचे होती है, तो एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखोगे कैंडल क्लोज कौन सी हो रही है। जैसे अभी रिसेंटली 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हुई है, किस टाइम पे, ये देखो 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग कैसे हुई है वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होती है 7:30 पे, तो 7:30 पे जब ये कैंडल क्लोज हुई थी ये कैसे हुई थी क्लोज। अब मार्केट की ओपनिंग कहाँ थी, यहाँ पर, यहाँ मार्केट ओपन हुआ है, क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ है। तो अभी तो इसी जोन के अंदर नीचे ही क्लोजिंग हुई है, तो जो इतना बाइंग प्रेशर था उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मार्केट में बुल रन तो आया, बुलिश तो गया मार्केट, बट क्या है क्लोजिंग उसने कहाँ दी, वापस किसी जोन के अंदर दे दी अभी भी। तो आपको इस चीज़ का जैसे अलग अलग टाइम फ्रेम पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो नियरेस्ट कैंडल क्लोजिंग है उसकी। अभी तो देखो कोई सेटअप पर प्रॉपरली बन नहीं रहा है, ठीक है, तो वेट करो। सर फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब काम करते हैं एक्चुअल में। हाँ देखो रीत भाई, मिहिर भाई जो भी है, देखो ऐसा होता है ना मार्केट में, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये सब नाम किसने दिए, हम लोगों ने दिए हैं। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये भी चीज़, ऐसे तो ये चीज़ भी वर्क कर रही है, तो वर्क सब कुछ कर रहा है, बट वो आप पे डिपेंड करता है आपने उस चीज़ को कितनी बार बैक टेस्ट करा है या कितनी बार आपने उसको होते हुए देखा है, एक्सपीरियंस करा है। तो वर्क तो सबके लिए हर सब कुछ ही कर रहा है, बट जिस बंदे ने वहाँ पर टाइम दिया है, एक्सपीरियंस दिया है उस चीज़ को, लिया है उस चीज़ से कुछ, तो उसके लिए वर्क कर रहा है सिर्फ। हम बहुत बार सोचते रहेंगे कि यार हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है या हमारे सेटअप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसका सिंपल सा रीज़न है हमने अपने सेटअप्स पे इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर हमने सेटअप्स पे अच्छे से वर्क नहीं करा है, इसीलिए वर्क नहीं कर रहे। वरना बाकी लोग तो प्रॉफिट बना ही रहे हैं ट्रेडिंग में, उनका प्रॉफिट क्यों हो रहा है, कुछ तो बात होगी ना हम में और उनमें, कि उनका प्रॉफिट हो रहा है हमारा नहीं हो रहा है। तो फ़र्क सिर्फ यही है एक्सपीरियंस का, और उन्होंने अपनी गलतियों को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज़ होगी जर्नलिंग से। तो आप ये सब फेयर वैल्यू क्या, एसएमसी हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, आप वो भी ट्रेड कर रहे हो, अच्छी बात है, बट वहाँ पर आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। और मैं तो ये बोलता हूँ अपनी ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट मत करो। स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी चाहिए मार्केट में एज अ बिगनर किसी बंदे को, वो होती है नॉर्मल प्राइस एक्शन। अब ये चीज़ समझो प्राइस एक्शन में और एसएमसी वगैरह आईसीटी वगैरह में क्या फ़र्क है। देखो इन सब में क्या है, रूल्स डिफाइंड है हर चीज़ के। प्राइस एक्शन क्या है ये समझो, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में आप नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन आपको मल्टीप्लाई करना है किसी चीज़ को, तो आप नॉर्मली जब तक आपको प्लस माइनस करना नहीं आएगा तो आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है आपको तो नॉर्मल मैथ्स लगाओगे। अब आपको नॉर्मल मैथ्स भी नहीं आती है, प्लस माइनस करना भी नहीं आता है, आप जा रहे हो डायरेक्टली किसमें, वैदिक मैथ्स सीखने, या जो होता है ना बाकी चीज़ें अबैकस सीखने, जो भी होता है, अब डायरेक्टली वहाँ जा रहे हो, तो पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद इन चीज़ों में एडवांस चीज़ों में घुसो। एडवांस कुछ नहीं है वहाँ पर, क्या है बस आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में, वो आपका ट्रेडिंग प्लान, आपका साइकोलॉजी, कैंडल साइकोलॉजी, मार्केट बिहेवियर, मार्केट टाइमिंग्स, इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये चीज़ देखो मैंने भी क्या बोली थी, बंदे यहाँ पर ब्रेक देख के घुस गए होंगे सेलिंग में, तो फ़ायदा नहीं हो, फंस जाएंगे। और बल्कि अब अच्छी आपका ना एक अच्छा सेटअप बन सकता है बाइंग का। क्यों, ये चीज़ हो सकती है लिक्विडिटी देख, बट प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं है ये चीज़, याद रखना। क्यों लिक्विडिटी, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी क्यों नहीं है, अभी तक इसने इस जो हमारी एशियन लो था इसके लो ब्रेक नहीं करे। एटलीस्ट अगर ये यहाँ पर अगर चले जाता तो ये बहुत प्यारा बाइंग सेटअप बनता हमारा। अगर प्राइस देखो यहाँ पर से विक आती नीचे ऐसे करके और उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो देखो एक बार खुद सोचो कितने लोगों ने वहाँ पर स्टॉप लॉस रखे होंगे लोगों ने, या फिर ब्रेक इवन करी होंगी अपनी ट्रेड्स को। तो मैं तो अभी भी बाइंग के फेवर में नहीं हूँ इतना, ठीक है, अनटिल अनलेस मुझे कोई अच्छा एंट्री मिले, अच्छी एंट्री मिले।
और वरना बाइंग देखनी है तो आपको ट्राई करो इस लेवल के ऊपर ही देखो आप, इस लेवल के ऊपर। क्यों हम इस लेवल का ही पार्ट बने? हाँ, जिस बंदे को थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है, जैसे देखो आज तो मेरा एग्रेसिव करने का मूड नहीं है, क्यों, मैं ऑलरेडी एशियन में प्रॉफिट मार चुका हूँ अपना, तो मैं ट्राई करूँगा अपना आराम से ठंडे दिमाग से बैठूंगा, जिस टाइप में मुझे कन्फर्मेशन मिलेगी। देखो यहाँ पर क्या है, इसी लेवल पे EMA भी है हमारा 30 मिनट पे, तो जब ये लेवल ब्रेक होगा तब मैं उसका एंटर करूँ, ठीक है। बट अगर मान लो आज बैठा होगा जिसको थोड़ा सा अपना रिस्क मैनेज करना है या फिर अपना फोमो हो रहा है जिस बंदे को, तो अपनी थोड़ी क्वांटिटी यहीं पर ही एंटर करके, यहाँ पर एंटर करके, क्यों देखो अभी उसका स्टॉप लॉस भी छोटा बन रहा होगा किसी बंदे का जिसको अगर ट्रेड लेनी है। पर्सनली मैं ये ट्रेड अभी अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो स्टॉप लॉस छोटा बन रहा होगा 30 पिप का, तो ये ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। क्यों, उसके पास छोटे से, देखो ये चीज़ है उसके पास लिक्विडिटी अभी। आई मीन सेल फ्रॉम 2025 एंड टारगेट इज़ 1985। व्हाट्स योर व्यूज़ ऑन दिस सेटअप? अच्छा, आपने सेटअप, आपने आई गेस लिंक भेज दिया था ट्रेडिंग व्यू का, ओके। 2055 से हो आप, बस आपको एक चीज़ बताऊँ रविंद्र भाई, कभी भी किसी के बोलने से अपने सेटअप पे, मतलब ऐसा ना दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्या होता है, हम मैनिपुलेट हो जाते हैं या फिर मैनिपुलेट या कन्विंस हो जाते हैं। तो अगर मैं बाय भी कर रहा हूँ ना, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपने सेटअप को लेकर, तो अपने सेटअप पे स्टिक रहना। अगर आपने सोचा है, प्लान करा है 1985 गोल्ड पे क्लोज, वहीं पर जाके क्लोज करूँगा, तो वहीं पर क्लोज करना। फिर तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन के कि सोचो आप कि यार मैंने बोल दिया या किसी और ने बोल दिया तो अपनी ट्रेड क्लोज कर देता हूँ मैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके पास आपको खुद का लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। बट मैं फिर भी एनालाइज कर लेता हूँ। बट ये चीज़ देखो, जैसे आप स्विंग कर रहे हो तो ये चीज़ें ना छोटे टाइम फ्रेम में मत देखो, ये चीज़ बड़े टाइम फ्रेम में देखो आप। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है हमें। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है फिलहाल, अभी 21 EMA के नीचे है, तो ऑब्वियसली बात है आपके चांसेस है सेलिंग के, बट कितने चांसेस है सेलिंग के वो भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे रीज़न बीइंग, जो बंदे पैटर्न ट्रेडर है, मतलब चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, तो उनको आज दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर बन रहा था आज, सॉर्ट ऑफ आपका। ये चीज़ देखो आपका हेड एंड शोल्डर, ये चीज़ दिख रही है आपको, ये आपका शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ, आई मीन। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपकी शोल्डर लाइन हो गई है, एंड ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक सेलिंग के चांसेस कम है थोड़ा। तो यू हैव टू वेट कि अगर एटलीस्ट ये लेवल ब्रेक होता है तो आप सेलिंग अपनी कंटिन्यू रखना, वरना मेरे हिसाब से आप थोड़ा क्लोज भी कर सकते हो इवन। अगर क्वांटिटी आपकी छोटी है फिर तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर तो वेट करो प्रॉपर्ली ब्रेक बनाने का। लेकिन अगर आपकी बड़ी क्वांटिटी है तो थोड़ा बहुत उसमें पार्शियल अपना क्लोज करके बुक करके अपना प्रॉफिट बुक करके सिक्योर कर लो, एंड रेस्ट पोजीशन को रनिंग छोड़ दो। ये बेस्ट अप्रोच रहेगी मेरे हिसाब से भी आपके लिए, ठीक है। इसका एक बार अगर ये वापस नीचे आए इस लेवल में, यहाँ पर ना एक बार हल्की सी विक दे दे अगर, उसके बाद ऊपर जाए तो बहुत प्यारा भाई बनेगा। देखो वही है, जिस बंदे का पेशेंस है अपना पेशेंटली वेट करो। ज़्यादा देखो क्या होगा, आप अगर ट्रेड नहीं ले रहे हो तो ज़्यादा आपका प्रॉफिट मिस होगा ना, आपकी जेब से कोई पर्सनली लॉस तो नहीं हो रहा है। तो मैं भी ये चीज़ सोचता हूँ कि ज़बरदस्ती ट्रेड में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपरली वेट करो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखेगा उस टाइम पे फिर आपको। ऐसा कुछ सिनेरियो भी अगर मिलता है ना हमें, तो इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। और उस टाइम पे ना एक चीज़ और देख सकते हो आप, देखो एंट्री अगर आपको देखनी है ना, अगर आपको थोड़ा और अच्छी एंट्री चाहिए, मतलब उस टाइम पे अगर बाई चांस ये हो रहा है, उसके बाद आप देखोगे थोड़ा सा EMA, जो बंदा EMA यूज़ कर रहा है 21 EMA, जैसे मैं पर्सनली 21 EMA यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 3-4 साल से, तो उस टाइम पे आपको EMA कुछ इस टाइप का दिखेगा,
ये इन लेवल्स के अराउंड, ठीक है। तो जब प्राइस आपका नीचे जाने के बाद, नीचे लिक्विडिटी लेने के बाद, एशियंस की जितने भी एशियन का लो था ना, उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद अगर ऊपर जाना स्टार्ट करा तो आप यहाँ पर ही अपनी बाइंग ट्रेड देख सकते हो, प्लान कर सकते हो। और उस टाइम पे अगर आपको बस टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, टाइमिंग का, मार्केट टाइमिंग्स क्या चल रही है। जैसे मैं एक और चीज़ अवॉइड करता हूँ, 9 बजे के बाद मार्केट में ट्रेड लेना अवॉइड करता हूँ मैं, आफ्टर 9, ठीक है। अगर बैठना ही है, जैसे आपको बहुत प्यारी एंट्री मिले तो 10 मार्केट में अराउंड 10:30 के बाद, 10:30 के बाद भी एक अच्छी मूवमेंट आ जाती है गोल्ड में, तो आप उस टाइम पे भी ये चीज़ प्लान कर सकते हो। सर आपने कितने अकाउंट ब्लो किए हैं? यार मैंने इतने अकाउंट ब्लो करे कि मेरे पास खुद गिनती ही है, सही बताऊँ तो। मैंने कभी काउंट भी नहीं करे, ना मैंने कभी पैसे पे ध्यान रखा कि यार मैं कितना पैसा उड़ा रहा हूँ, कितना पैसा कमा रहा हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं अपनी स्टार्टिंग इनिशियल फेज़ में। तो ऑनेस्टली मेरे को ऐसा कुछ आइडिया नहीं है कि मैंने कितने अकाउंट ब्लो करे, मैंने इतना पता है मैंने बहुत करे हैं। तो वही है, बट मैं उसको एज अ लर्निंग ही देखता हूँ। उससे मेरी सिर्फ एक चीज़ अच्छी हुई है, साइकोलॉजी स्ट्रांग हुई है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस से फ़र्क नहीं पड़ता बस कभी भी। एंड वैसे भी अगर आपको देखो लाइफ में अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, जो भी है ट्रेडर बनना है, तो उससे आपका, आप कितने अकाउंट ब्लो कर रहे हो इससे आपका कोई रिलेशन नहीं है कि जो बंदा ज़्यादा अकाउंट ब्लो कर रहा है तो ज़्यादा अच्छा ट्रेडर बन जाएगा, ठीक है, या जो बंदा कम अकाउंट ब्लो कर रहा है वो बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाएगा बहुत जल्दी। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अकाउंट ब्लो इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने सीखा क्या, कम गलतियाँ करके आपने कितना कुछ सीख रहे हो, वो मैटर करता है। और ट्रेडिंग में ना यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कितने कम लॉस करके कितना ज़्यादा लर्निंग ले पा रहे हो, और सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। जैसे लोग सोचते हैं कि यार मैं 4-5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जो लोग हैं मतलब 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर लॉसेज में ही है, तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो अपने ट्रेडिंग प्लान में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ अलग चेंजेस दिखेंगे, वरना हमेशा वही होता रहेगा जो आप हमेशा यूजुअल अप्रोच रखी है आपने। जब तक आपने अप्रोच चेंज नहीं करोगे ट्रेड मार्केट को लेकर, तब तक कोई आपको विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। भाई ट्रेडर से नहीं पूछा जाता कितना लॉस किया है सही बात है, ना कमाई पूछो ना लॉस पूछो, कुछ बातें राज ही रहने दो। सर इफ़ वी आर प्रॉफिटेबल फ्रॉम पास्ट 1 year एंड मेड गुड रिटर्न्स ऑन रियल अकाउंट इज दैट taking loan is a good idea because I trade swings and my strategy not fits my funding firm. ओके, तो आपको लग रहा है आप यार लोन ले लो, या देखो अगर आपको लगता है कि हाँ आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल भी हो और अपना ना आप स्विंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे तो मैंने पर्सनली बहुत कम स्विंग ट्रेडर्स देखे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म अच्छा कर रहे हैं। क्यों? इतना पेशेंस है नहीं किसी में, और अगर आपके पास पेशेंस है रविंद्र भाई तो बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। और बट स्विंग में अगर आप कर रहे हो आपको दिक्कत आ रही है कैपिटल की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आपको स्विंग में पैसा कमाना है पहली चीज़ तो आपको अपनी क्वांटिटी छोटी करनी पड़ेगी, सो दैट आप अपनी ट्रेड्स को होल्ड कर पाओ, या फिर आपको अपनी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि आप बड़ी क्वांटिटी अगर खोल रहे हो तो उसको भी स्विंग लेके जाओ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर दिक्कत आ रही है कैपिटल की, तो उस कैपिटल का आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप सबसे पहले प्रॉफॉर्म्स वगैरह ट्राई करो। और आपको लग रहा है प्रॉफॉर्म्स, देखो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है प्रॉफॉर्म में, आराम से विड्रॉल्स आते हैं, आप ट्राई करो प्रॉफॉर्म्स वगैरह। उसमें क्या आपको लेवरेज मिल जाएगा फंड्स वगैरह, तो आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोन लेके सिर्फ साइकोलॉजिकली एक स्ट्रेस रहेगा आपके दिमाग में कि नहीं यार मैंने लोन ले रखा है कहीं गलती से लॉस ना हो जाए। और ट्रेडिंग में साइकोलॉजी हमारी क्लियर होना, या फिर वही है ना, पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से लोन लेना तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इससे अच्छा है आप प्रॉफॉर्म्स में ट्राई करो। और प्रॉफॉर्म से एक बार विड्रॉल लेना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ऑब्वियसली बात है कैपिटल उसको यूज़ करो वहाँ पर आप रियल अकाउंट में। फंडेड नेक्स्ट इज़ गुड और नॉट? हाँ फंडेड नेक्स्ट अच्छी प्रॉफॉर्म है। देखो 2-3 प्रॉफॉर्म्स हैं जो अच्छी हैं। आपका फंडेड नेक्स्ट हो गया, द फंडेड, ये गोल्ड में ये क्या हो गया स्क्रीन के नीचे, अच्छा वो बाय अवॉइड कर रहे हैं हम, नाइस। अब ये चीज़ देखो, अब इसी चीज़ में अगर हमें क्लोजिंग ऊपर दिखती है तो कितना प्यारा अच्छा सेटअप बनेगा, बट हमें क्लोजिंग देखनी बहुत ज़रूरी है अब, ठीक है, क्लोजिंग देखना बहुत ज़रूरी है कैंडल की।
ठीक है, TFT हो गया, फंडेड नेक्स्ट हो गया, और आपका स्किल फंडेड ट्रेडर हो गया। तो 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो अच्छी हैं एंड पे आउट्स वगैरह रेगुलरली देती रहती हैं। ट्राई करो कोई अच्छी प्लेटफॉर्म से चूज़ करो, ये छोटी मोटी प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में मत फंसना। कॉर्टाना या फिर आपका 2-3 नाम थे, नोवा फंडिंग हो गया, तो इन चक्कर में मत फंसना। बस छोटी प्लेटफॉर्म्स में जा रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके एटलीस्ट एक जेन्युइन चीज़ खरीदो, एटलीस्ट वहाँ से विड्रॉल आने के चांसेस तो होंगे आपके। ट्रेड ले लो। अभी नहीं, बाय का सेटअप दिया आपने? नहीं अभी तो लिया ही नहीं कुछ, अभी इनको सिखा रहा हूँ पेशेंस कैसे लाते हैं। सर फंडेड नेक्स्ट में फेज़ 1 से पे आउट, फेज 1 से कौन सा पे आउट आता है? फेज़ 1 से देखो पे आउट वगैरह कुछ नहीं आता फंडेड नेक्स्ट में, वो अलग प्लेटफॉर्म हो गया। जैसे आपका रैपिड होता है, उसमें क्या आपका सिर्फ फेज़ 1 ही होता है। वो कह रहे हैं फंडेड नेक्स्ट में डेमो का 15% मिलता है प्रॉफिट का। हाँ ओके सर, यार देखो TFT बेस्ट है, हम तो वही यूज़ करें पर्सनली, बट मैं यही चीज़ बोलूँगा डाइवर्सिफाई करते रहना, 2-3 प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग में अकाउंट वगैरह रख लो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो क्लोजिंग ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ में अब हमारा जैसे सेटअप अच्छा बन सकता है। ठीक है, बाइंग के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे। समझ में आ रहा हो लॉजिक मेरा, क्यों मैंने बैंक आपको बोल रहा हूँ अब जाके। ये चीज़ क्या हो गई, हमारी लिक्विडिटी हो गई है, अब तक मार्केट के पास नहीं थी। ये सिर्फ लोगों का स्टॉप लॉस खाने के लिए आई है ये चीज़। ठीक है, तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। और जब जब आपको ऐसी एंट्रीज मिलती है ना, ये आपकी बहुत प्यारी एंट्रीज होती हैं जिसमें आपका बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है। तो इस टाइम पे ना क्वांटिटी बड़ी करके ना अपने ट्रेड्स को ब्रेक इवन भी कर सकते हो आप लोग बहुत क्विक, एटलीस्ट आपका लॉसेज ना हो, और प्रॉफिट आए तो बड़े प्रॉफिट आए इस टाइम पे। तो ये चीज़ बहुत मस्त चीज़ है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज़ का, एक्सपीरियंस का, और आपको बहुत क्विक रहना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग छोटे टाइम फ्रेम एनालाइज करो 1 मिनट में या 5 मिनट में। मैं फिर भी पर्सनली कर लेता हूँ, क्योंकि देखो मुझे इतना टाइम हो चुका है कि मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता ये नंबर्स वगैरह देख के। तो आप लोग अवॉइड करो छोटे टाइम फ्रेम को एनालाइज करना, कि कोई बंदा कल को ही अगर जाके बैठ जा रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम में और 5वां टाइम फ्रेम में और उसी को एनालाइज कर रहा है कि यार इस लेवल ने ब्रेक कर दिया, अब एंटर कर लेता हूँ। तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या है, बहुत नॉइज़ होती है और बहुत क्विक मूव्स होती हैं। तो आप लोग क्या है, या तो आप पैनिक कर जाओगे या फिर बहुत जल्दी ना अपनी या तो ट्रेड एग्जिट कर दोगे, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जस्ट एनालाइज कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या करा था, मैंने छोटे बड़े टाइम फ्रेम में देखा था सब कुछ, ऐसी चीज़ें जो भी लेवल्स थे, जो भी मेरे लॉजिक्स थे, मैंने बड़े टाइम फ्रेम में देखे थे। उसके बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो दोनों में फ़र्क समझना। तो ये चीज़ों खुद करके मत बैठ जाना कि आप लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हो मार्केट को या ट्रेड लेने बैठ गए हो। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू मेहर भाई। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत आप लोग कमेंट कर दिया करो, देखो, ताकि हमारा भी मन बना रहता है फिर लाइव स्ट्रीम करने का, वरना फिर ना मोटिवेशन नहीं आती है। देखो बात मेरे को, हम ये चीज़ ना कभी उसके लिए नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए शौक के लिए कर रहे हैं। इवन लाइव स्ट्रीम करना हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर एक चीज़ शौक के लिए कर रहे हैं। ट्रेडिंग भी शौक के लिए स्टार्ट करी थी मैंने, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है इस प्रोफेशन में, है ना। तो वही है, बट वही है ना, अगर आप थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा बहुत कमेंट वगैरह कर दोगे तो अच्छा ही लगता है हमें। इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, देखो हम लोग भी टाइम निकाल के चीज़ें कर रहे हैं मैनेज, तो इस चीज़ की थोड़ा आप लोग भी अगर वैल्यू करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। थैंक यू ब्रो, टाइम निकाल कर। थैंक यू अभिषेक भाई, अक्षय भाई। और देखो कन्फर्मेशन कैसे ऐड ऑन करनी है हमें, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। कन्फर्मेशन हम जैसे अगर आपने एक बार ट्रेड में एंटर कर लिया तो उसके बाद कन्फर्मेशन ऐड करते रहो, सो दैट आप कॉन्फिडेंट हो जाओ एक बार। जैसे मैंने ऐड कर अपनी ट्रेड लेने के बाद, अब मैं क्या देखूंगा, अगर ये 5 मिनट की कैंडल है, अगर ये इस कैंडल को इनगल्फ करती है या फिर
ये चीज़ देखो, ठीक है, क्लियर है ना स्क्रीन अब? हाँ, अब ये कैंडल जो है 5 मिनट की इस लेवल इस कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, इस ईएमए के ऊपर क्लोज होती है, तो ये क्या हो गया, ये देखो हमारा ईएमए ब्रेक हो चुका है, मतलब हमारा एक चांसेस हैं, अच्छी पॉसिबिलिटी प्राइस के ऊपर जाने की अब। तो धीरे धीरे ना अपने कन्फर्मेशन भी ऐड ऑन करते रहा करो अपने ट्रेड में, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी, ठीक है। स्टिल यार ध्यान रखना, ये लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है। अप्रिशिएट द एफर्ट्स, हाँ थैंक यू फॉर एक्स वाई। ऑपरेटर इज़ ऑन लाइव स्ट्रीम ऐसा कुछ नहीं यार, देखो मेन ट्रेडिंग में ना सारा गेम ही पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ का है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ या फिर मेरे को जहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ वहीं से प्राइस ऊपर जा रहा है, या जहाँ मैं एग्जिट कर रहा हूँ वहीं से प्राइस नीचे आ जा रहा है, ठीक है, वो कुछ नहीं है, सारा गेम है पॉसिबिलिटीज़ का। और जो मैंने होते हुए देखा है ऑब्जर्व करते हुए, ये 4 साल मैंने दिए हैं देखो, तो कुछ तो सीखा होगा मैंने भी, है ना। तो उनमें से एक चीज़ यही थी कि 6 बजे के बाद ना मार्केट से एग्जिट हो जाओ, और वही चीज़ देखो वहीं पर क्या हुआ, जैसे मैं एग्जिट हुआ वहाँ से प्राइस नीचे आ गया था। और यहाँ से हमने क्या देखा अभी कि मार्केट क्या करे, लिक्विडिटी ले ले एक बार, उसके बाद हमारा अच्छी एंट्री बनेगी बाइंग की। तो ये चीज़ें बाकियों से अलग बनाती हैं, वरना फिर यहाँ पर देखो जिस बंदे ने यहाँ पर पहले ही एंटर कर लिया होगा उसका क्या है, स्टॉप लॉस हिट हो गए, शिट बैटरी। हाँ सर, ऐसे हमारे डाउट्स क्लियर करते रहा करो, हमारा गोल अचीव करने में हेल्प होगी। यार डेफिनेटली हम तो ट्राई कर ही रहे हैं यार, इसी चीज़ के लिए लाइव स्ट्रीम करते हैं हम, बहुत चीज़ें हम वीडियोस वगैरह शेयर करते रहते हैं, फोरकास्ट करते हैं डेली, सो दैट आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो उस चीज़ से यूट्यूब में। वरना मेरे हिसाब से इतना कोई नहीं कर रहा है आज की डेट में, फॉरेक्स में इतना कोई ओपनली ना सिखा रहा है ना सिखा पाएगा, क्योंकि भैया ना लोगों को खुद नॉलेज नहीं है, तो लोग क्या ही सिखाएंगे, वो तो सिर्फ कोर्स ही बेचते रहेंगे। ऋषि भाई US30 भी अब जा रहा है, हाँ यार US30 के भी ना बाइंग के चांसेस बहुत अच्छे सिनेरियो बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट्स भी पॉजिटिव है अभी। बट मैं तो बोलूँगा US30 देखो, जो बंदा बिगनर है वो US30 अवॉइड करो, क्योंकि US30 क्या है, बहुत वॉलेटाइल है, उसमें बहुत बार बंदा फंस जाएगा ट्रैप में। तो ऐसा ना हो आप वॉल्यूम देख के फंस जाओ, या हर बार आपका जहाँ आप एंटर कर रहे हो वहीं से प्राइस एकदम रिवर्स मार रहा है और आप क्लोज नहीं कर पा रहे हो। तो US30 हो गया, इंडाइसेस हो गया, ये उनके लिए अच्छे हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्लान है, मतलब उनको पता है अपनी लिमिट्स कि किस पॉइंट के बाद उनको निकलना है। वरना यहाँ पर एक बार आपने एंटर कर लिया तो प्राइस क्या पता आपके लेवल तक दोबारा आए ना, और आप अपना जो लॉसेज है या स्टॉप लॉस है आपने लगा ही नहीं रखा है, या फिर आपके जो लॉसेज हैं वो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए आप US30 अवॉइड करो, इससे अच्छा आप गोल्ड या फिर करेंसी पेयर्स को ट्रेड करो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ US30 के लिए अगर ट्रेड करना है तो आपके पास एक ट्रेडिंग हैबिट, स्ट्रॉन्ग अच्छी ट्रेडिंग हैबिट्स, जिसे बोलते हैं ना कि आपका प्रॉपर एक दिन की 1 या 2 सेटअप ही लेने हैं, या फिर उसके बाद नेक्स्ट से आपका जो अच्छी हैबिट्स होती हैं दिन के 1 से 2 सेटअप लेने हैं, या फिर आपका प्रॉपरली हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉपरली मैनेज करके चलना है रिस्क, तो फ़ायदा है। ठीक है, देखो ये चीज़ ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है अभी गोल्ड में, तो 2024 के लेवल्स। अभय मेरा अकाउंट ज़ीरो हो गया है। अबे भाई देखो, मैं ना चाहता नहीं हूँ मैं किसी को ना बुरा फील कराऊँ, बट मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर आप ज़िंदगी भर सिर्फ इस भरोसे बैठे रहोगे कि यार बार बार ट्रेड में पैसा डालते रहो, अकाउंट में पैसा डालते रहोगे, ज़ीरो होता ही रहेगा। देखो बुरा मत मानना कोई भी मेरी बात का, बट मेरे हिसाब से ना जिस बंदे को ट्रेडिंग करनी है अगर, और जो सीरियस है बंदा, वो सीख के करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, रैदर देन कि लगे पड़े हो आप बेवकूफ़ी करने में। देखो मैं मार्केट में बहुत बेवकूफ़ी कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने स्टार्टिंग, देखो गलतियाँ और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है, गलतियाँ करोगे चलेगा मार्केट में, छोटे नुकसान होंगे, बेवकूफ़ी करने बैठोगे अकाउंट ज़ीरो ही होगा, और अकाउंट ज़ीरो आपका इसलिए हुआ होगा, गलती से नहीं हुआ होगा, बेवकूफ़ी से हुआ होगा आपकी। तो कोई ना कोई तो बेवकूफ़ी करी होगी हमने, तो स्टार्टिंग में बंदा बेवकूफ़ी कर देता है, तो वो बेवकूफ़ी अवॉइड करने के लिए इससे अच्छा रहता देन आप मार्केट में, लाइव मार्केट में बैठो, उससे अच्छा किसी से जाके सीखो जो आपको सिखा पाए, नॉलेज दे पाए, तब जाके ट्रेड करो। या फिर स्टार्टिंग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट में ट्रेड करो अनटिल अनलेस आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान या हैबिट ना बन जाए, और उसी के बाद ट्रेड करो, ठीक है। मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ लेकिन लॉस ख़त्म ही नहीं हो रहा है।
वही मैं बोल रहा हूँ ना अबे भाई, देखो आपने वो 3 साल किस चीज़ के लिए दिए हैं वो मैटर करता है। फिर क्या पता आपने उस 3 साल में हमेशा सिर्फ भाग ही रहे हो अपने, जिसे बोलते हैं ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपनी गलतियों को, इसीलिए हो रहे होंगे लॉसेस। वरना 3 साल बहुत होते हैं ये समझने के लिए हम गलतियाँ क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन बहुत मैटर करती है कि किस डायरेक्शन में अपने 3 साल दिए अपने। ये तो वही बात हो गई, दीवार पड़ी है, आप दीवार में 3 साल धक्का देते रहोगे, वो दीवार कहीं जाएगी नहीं जाएगी, हमें कहीं और दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तब फायदा है। तो आपको थोड़ा अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी अबे भाई, देखो वरना लॉसेस तो चलते ही रहेंगे। कुछ तो नया सीखना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा होगा जो आप अभी गलत कर रहे हो। अब क्या करना चाहिए सर? अबे भाई देखो, मैं तो ये चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा, अब बिना पैसे के बारे में सोचना बंद कर दो। ट्रेडिंग में अगर पैसा कमाना है तो पैसे के बारे में सोचो ही मत, आप सही तरीके के बारे में सोचो। सही तरीका क्या है ट्रेडिंग में? एक ट्रेडिंग प्लान, अभी भी बोल रहा हूँ, सबको बोलता हूँ ये चीज़, ट्रेडिंग प्लान के बारे में सोचो। अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आप सही चीज़ फॉलो कर रहे हो तो। मुझे भी प्रॉफिटेबल बनना है। और अबे भाई अभी ना, अभी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो। देखो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है, मैं तो बोल रहा हूँ वो ये ना फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो बंदा देख नहीं रहा है यूट्यूब पे। वरना आप हमारा पेज स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर करोगे ना, इतनी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप पूरा आराम से 10-15 दिन लगाओ, हर एक वीडियो को देखो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हर लाइव स्ट्रीम से कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। बल्कि मेरे को तो इतना अच्छा पढ़ाना आता भी नहीं, बॉबी से आप सीखोगे ना अगर, तो बॉबी नेक्स्ट लेवल पढ़ाएगा, नेक्स्ट लेवल समझाएगा। उसे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो आप उससे एक बार समझोगे ना वीडियोस में, जो भी आप लाइव स्ट्रीम में बताता है बॉबी, उसको आप ध्यान से सुनोगे, आप वैसे ही बहुत चीज़ सीख जाओगे। नहीं, बट एफर्ट्स तो आपको मारने पड़ेंगे ना, कोई आपको बिठा के या फिर मैं कोई किसी का हाथ पकड़ के नहीं चल सकता है। रियलिटी यही है, देखो कोई बुरा मत मानना मेरी बातों का, बट मैं झूठे सपने नहीं दिखा सकता फिर किसी को, है ना, कि आपको बोलूँ कि नहीं यार आप एक दिन में प्रॉफिटेबल बन जाओगे या हम सारी वीडियोस देख लोगे बन जाओगे। नहीं, जब तक अनटिल अनलेस आप खुद से एफर्ट्स नहीं डालोगे या खुद से कुछ ना कुछ चेंज लाने की ट्राई नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ जी भाई, बस अप्रोच तो चेंज करनी पड़ेगी। कुछ तो होगा जो आप अभी तक गलत कर रहे हो, है ना, और आपको पता भी होगा कि आप गलत क्या कर रहे हो। ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर रिस्क कर रहे हो, फोमो हो रहा है, आपको हर एक चीज़ पता होगी। तो आप उसको नोट डाउन करो, उसका सॉल्यूशन भी आपको पता होगा कैसे आएगा। देखो मैंने भी जब गलतियाँ करती, मेरे को भी सिखाने के लिए कोई नहीं था। एटलीस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए बॉबी है, तो फिर भी बॉबी इतना, मैं तो सोचता हूँ कि अगर मेरे को बॉबी खुद पर्सनली मेरे को पहले मिला होता तो मेरी ट्रेडिंग कितनी अच्छी हो जाती। तो आप वो भी तो देखो ना, आपको तो एटलीस्ट सब चीज़ें मिल रही हैं, इतनी गाइडेंस मिल रही है, तो आप सब फ़ायदा उठाओ उस अपॉर्चुनिटी का। फ़ायदा नहीं उठाओगे तो क्या पता बॉबी का मन भर जाए किसी दिन पढ़ाने से, तो फिर नुकसान हो जाएगा। अभी तो क्या शौक के लिए कर रहे हैं, तो सीख लो जितना फ़ायदा उठा सकते हो उस चीज़ का। अरे हमारा भाई वो कहाँ गया? चलो बढ़िया, हमारे तो कोई कितने पिप्स आ गए। इवन अगर ये लेवल ब्रेक करेगा ना, तो उसके बाद ही प्राइस ऊपर ही जाएगा, अच्छे चांसेस है उसके ऊपर और ऊपर जाने के। 34-35 के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल अभी भी। इसका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर देंगे अब हम। ठीक है, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। लव यू भाई, लव यू भाई, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। सर मैं ऑल वीडियोस देख चुका हूँ, रियली वैल्यूबल। मिहिर भाई अगर आपने सारी वीडियोस देखी ना तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है, मुझे क्योंकि पता नहीं चलेगा ना फिर किस बंदे ने वीडियो देखी, क्योंकि इतने सारे बंदे मुझे आके बोल रहे हैं रोज़ रोज़ कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, बहुत वैल्यूबल मिल रहा है, बहुत वैल्यूबल कंटेंट है, बट कमेंट मेरे को एक बंदे का भी नहीं दिखता है वहाँ पे। तो कभी बार तो हमारे मन नहीं करता है, हम बोलते हैं कि छोड़ो यार क्या करना वहाँ डाल के। तो इतनी चीज़ें अगर आपको लग रही है कि आपके लिए वैल्यूबल है, वर्थ इट है, तो थोड़ा आप भी वैल्यू एडिशन कर दो, वहाँ सिर्फ एक कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और एक समय लाइक देख लो, तो लाइक कितने 17 है, तब से 30 लोग देख चुके थे। चलो एनीवेज काफ़ी लंबी स्ट्रीम हो चुकी है, इसको यहीं एंड करते हैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, आप लोग अपनी ट्रेड को मैनेज कर लेना, जो भी हमारा ऑलमोस्ट 30 पे आ चुके हैं, तो ब्रेक इवन भी कर लेना। देखो छोटा सा, ये तो जस्ट अभी वो था, स्टार्ट है। ये लेवल्स जैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान रखना, ये लेवल्स ब्रेक करेंगे, अच्छा मूव आ सकता है, बुलिश मूव,
ठीक है, और उसके बाद अपनी ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो। ये पक्की बात है, ये बॉबी की ट्रेड है जिसमें 200 पिप है। तो भैया जिसको होल्ड करनी है वो 200 पिप भी होल्ड कर सकता है। बॉबी का भी सिग्नल आ चुका है। चलो ओके ब्रदर, सर मैं हर बार कमेंट कर रहा हूँ। बस जितनी बार आप वीडियोस देख रहे हो आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, उतनी बार आप कुछ कमेंट कर दिया करो प्यारा सा, थोड़ा यूट्यूब ग्रो करने में हेल्प होगी हमारी भी, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग ईएमए के नीचे हुई है अभी, तो इसी का ध्यान रखना, ईएमए के नीचे ही हुई है, अभी ब्रेक नहीं हुआ है। क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। भाई मैं अभी हूँ, आपसे कॉल की बात हुई थी ऑफलाइन क्लासेस से। हाँ मोस्ट वेलकम यार, ऑफलाइन में देखो मैं तो ये बोलूँगा जो बंदा सीरियस है ना वो ऑफलाइन ट्रेडिंग फ्लोर में आओ, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। बट मुझे सीरियस लोग चाहिए। यहाँ ऑफलाइन में आके कोई बंदा अगर यहाँ पर आके टाइम पास कर रहा है या फिर फालतू की गंदगी मचाएगा तो मुझे वो लोग नहीं चाहिए। मैं टाइम भी नहीं देता हूँ ऑफलाइन में भी उन लोगों को जो यहाँ पर आके सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो मुझे वो लोग नहीं चाहिए। देखो मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, मैं बढ़िया कर रहा हूँ लाइफ में और मुझे और अच्छा करना है लाइफ में। तो वही बोल रहा हूँ, ऑफलाइन में सिर्फ वो लोग जो सीरियस हों बस, ठीक है। कोई भी बुरा मत मानना प्लीज़, बस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मुझे सीरियस लोग चाहिए सिर्फ। अपने ग्रुप में ही शेयर किया जाता है फॉरेक्स लॉ में। नाइस नाइस। चलो ओके गाइस, लाइव स्ट्रीम काफ़ी लंबी हो चुकी थी, थोड़ा टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी आप लोगों का भी अगर किसी का टाइम वेस्ट हो गया हो। एनीवेज मिलते हैं जल्दी कल। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई जय श्री राम लिख देना आज तो, सारे के सारे बंदे इस वीडियो में आके जय श्री राम लिख देना, ठीक है।